आज का मेरा वीडियो है उस महिला के लिए जो यूट्यूब पे आती हैं और सिर्फ एक फैमिली को टारगेट करती हैं और उस फैमिली के हर एक मेंबर को एक अलग अलग नाम दे देती हैं। तो हाँ, ये सारी बातें आप लोग सोच रहे होंगे बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो आज मैं इस पे क्यों बात कर रही हूँ तो वो भी मैं आपको बतलाऊंगी आज मैं इस पे क्यों बात कर रही हूँ। तो वो बातें करते 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 एक फैमिली को टारगेट करते 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 उस फैमिली के ईच एंड एवरी मेंबर्स को एक अलग अलग वो नाम दे देती हैं, एक अलग अलग नाम से बुलाना स्टार्ट करती, जो कि काफ़ी भद्दा नाम होता है और जो कि शोभनीय नहीं है समाज में। तो उसके बाद वो फैमिली जिसको टारगेट किया जाता है 2-3 महीने तक कंटिन्यू चुप रहती, लेकिन एक दिन उनका भी गुस्सा फूटता है उस महिला के लिए और उसके बाद वो भी उस महिला का जो भी होता है जवाब देते हैं। उसके बाद अचानक से वो महिला फेमस हो जाती हैं। जाहिर सी बात है उस परिवार, वो अच्छे नामे यूट्यूबर्स हैं हमारे, मैं आपको बतला देती हूँ, सचिन मनीषा। तो जब वो किसी के बारे में चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो लोग उसको सर्च करेंगे ही। तो वो महिला भी सर्च की गई और धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर बढ़ते चलेगा। फिर वो ऐसा एक दिन हुआ, खूब रोना धोना करने के बाद यूट्यूब छोड़ के चली गई। उसके बाद भी वो रुकी नहीं, थमी नहीं, अपने पोस्ट के जरिए, दूसरे रिएक्शन चैनल के जरिए उसको जो गंदगी मचाना था वो मचाती रही। हाँ, गंदगी मचा रही थी, जो भी गंदगी मचाना था मचा ही रही थी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पार्टिकुलर उसी रिएक्शन चैनल के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसलिए कोई और इसमें इन्वॉल्व मत होइएगा। उसके बाद बहुत सारी बातें होती है, फिर से वो महिला वापस आती है वाईटी पे, फिर से उसकी वही सारी हरकतें और जो वो आग लगा के जाती है उस परिवार में, अप्सरा मॉम के परिवार में। जाहिर सी बात है विश्वास टूटता है एक दूसरे पर से, उनके द्वारा लगाए गए आग की वजह से। आंटी का कल परसों एक वीडियो मैंने भी देखा, रो रही हैं, बोल रही हैं जो मेरे घर में जो आग लगा है वो आपकी वजह से ही लगा है, आप ही लगा रही हैं वो आग। तो ठीक है, वो उनके परवरिश पे भी सवाल उठाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको भी इस तरीके से आग नहीं लगाना चाहिए था। आप आग लगा के निकल जाती हैं और वो आग उनके परिवार में अभी तक लगा हुआ है। तो आंटी बोलते बोलते भावुक भी हो जाती हैं, रो भी देती हैं और बहुत कुछ है। हाँ ठीक है, कंट्रोवर्सी रिलेटेड होता है, सचिन मनीषा का परिवार कंट्रोवर्सी होते हैं, उस परिवार से आपस में होते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स के साथ भी होते हैं, जाहिर सब जानते हैं, ये छुपाने वाली बात नहीं है, हम लोग भी जानते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन मेरा मानना है, आज हम खुल के बोलेंगे, मेरा मानना है कौन मतलब कि जो ये रिएक्शन चैनल वाली हैं वो कौन होती हैं इतना पर्सनली बोलने के लिए। अगर किसी चीज़ से अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं किसी वीडियो पे, अगर किसी चीज़ से हमको प्रॉब्लम है तो बस हम बोल सकते हैं जो हाँ आपका ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा या फिर ये चीज़ आपका बहुत अच्छा लगा। सिक्के के दो पहलू होता है, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होगा। हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो एक ही पहलू हो सिर्फ बुराई हो। लेकिन बात यहाँ पे एक ये है कि जो आप सिर्फ एक ही पहलू को देख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलू देख रही हैं, जो कि गलत है। सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको देखना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छाई होंगी ही। और हाँ, अप्सरा मॉम के अंदर तो ये अच्छाई है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और उनसे हम लोग को भी सीखने को मिलता है। और वो इस एज में आके भी इतनी स्ट्रांग है, हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करती है। उस चीज़ को मैं देखती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ, जो
हम लोग यंग एज में हैं, फिर भी हम लोग उतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं जितना वो करती हैं। बात तो सही है, अकड़ के रखना भी चाहिए हर एक चीज़ों को, सिर्फ खुद को मेंटेन करना नहीं, घर परिवार सब चीज़ को। तो बहुत कोशिश करती हैं। तो वो उनका परिवार है, उनका परिवार का पर्सनल मैटर है। अगर हम लोग यूट्यूब पे कुछ देख भी रहे हैं तो बस एक हद में ही बोलना चाहिए, लेकिन ये महिला है हद को पार कर चुकी हैं। बोलने के क्रम में बार बार पूजा जी जो हैं, सुचिता जी, वो भी बार बार इंडिकेट करती है जो आप इतना मत बोलिए, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल मैं इनके लाइव में ज्वाइन हुई थी, रिसेंटली कल का ही बात हम कर रहे हैं, 22 के रात में हम ज्वाइन किए थे। देखते 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 इतना मतलब इतना अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं ये उस परिवार के लिए, जो कि देख के हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ गंदगी, सिर्फ और सिर्फ गंदगी बोलती हैं। अब पूरे लाइव में 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ उसी परिवार से रिलेटेड, उसी परिवार से रिलेटेड। ऐसा कौन सा रिएक्शन चैनल होता है? ये तो लग रहा है कि जो आप अपना कुछ पर्सनल इशू उनके साथ निकाल रही हैं। ऐसा कौन सा, और आप तो फेमस भी उन्हीं की वजह से हो रही हैं। अब बार बार पूजा जी जो हैं, सुचिता जी, वो बार बार बोलती है जो नो डाउट आपको हम लोगों के नाम से व्यूज़ मिलते हैं और इस चीज़ को आप भी कंसीडर कर रही हैं, इस वजह से आप उनके परिवार पे बात करती हैं। सही बात है, व्यूज़ तो अच्छा खासा आ ही रहा है, लेकिन हाँ, इस तरीके से इस हद तक नहीं बोलना चाहिए जितना वो बोलती हैं। और उसके बाद भी मैं बतलाती हूँ क्या हुआ। जब उसके बाद सब लोग उस परिवार, जो भी मैसेजेस वगैरह आ रहे थे उस परिवार के अगेंस्ट आ रहे थे, तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। खूब एकदम मज़े में लाइव किए जा रही थी और खूब मैसेजेस वगैरह रीड किए जा रही थी। लेकिन जब ही मैसेज आने लगा, इनको लेके नेगेटिव मैसेज आने लगा, तभी ये बौखला गई, बिल्कुल बौखला गई। उसके बाद इनकी जो सो कॉल्ड एक मिंकी चिंकी जो भी हैं, वो मैसेज करती है, दी अब नेगेटिव कमेंट आ रहा, तुम लाइव एंड करो। तो भैया क्यों? दूसरों के लिए नेगेटिव बोलना तो बहुत ईजी है, खुद के ऊपर अगर नेगेटिव कमेंट आता है तो लाइव एंड करो क्यों? अरे इसको ब्लॉक करो चिंकी, इसको ब्लॉक करो, आपको मैं उड़ा दूँ, ऐसा क्यों? अच्छा आपको भी जाना, आपको मैं उड़ा दूँ, क्यों भैया? जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, रिएक्शन दे रही हैं, तो दूसरों के लिए अगर नेगेटिव बोलिएगा तो आपके ऊपर भी तो नेगेटिव आएगा। कोई ज़रूरी नहीं आप जिस नज़रिया से दूसरों में नेगेटिव देख रही हैं, तो दूसरे भी आप में नेगेटिव देख रहे हैं, तो वो आप क्यों नहीं सुन सकती हैं? इसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, क्यों सबको आप ब्लॉक कर देती हैं? और उसके बाद जब ब्लॉक नहीं हो पाता है आपसे, तो भैया लाइव एंड करो, क्यों? अपने बारे में क्यों नहीं सुन सकती? बस यही क्वेश्चन हम पूछ रहे थे आपसे। अगर मेरा क्वेश्चन पूछना गलत है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना गलत है, तो प्लीज़ आप लोग हमको बतलाइएगा। और मैं अप्सरा मॉम हूँ, सचिन मनीषा हो या सुचिता दी हूँ, सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग ना इन लोगों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ावा आप ही लोग दे रहे हैं ऐसे को। तो आप लोग ना थोड़ा सा इन लोगों को इग्नोर कीजिए, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। ये लोग बिल्कुल माइंड सेट है किए हुए हैं जो इसके परिवार के बारे में हमको नेगेटिव नेगेटिव ही बोलना है। तो मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो ऐसे लोगों को हो सके तो आप लोग, हो सके कि आप लोग इग्नोर ही कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। और ये लोग होते कौन है जिसको आप लोग इस तरीके से जवाब दीजिएगा, हर एक चीज़ का पॉइंट वाइज करके? जितना आप जवाब दीजिएगा ना, उतना ज़्यादा ये सवाल उठाएंगे। अगर मेरा कहना गलत है तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बोल सकते हैं जो हाँ पूजा तुम यहाँ पे गलत हो, तुमने गलत बोला है। मैं ये बात अपने व्यूवर्स से और सचिन मनीषा, अप्सरा आंटी और सुचिता दी से बोल रही हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बोलिए। आप लोग जितना ज़्यादा इनको आंसर करोगे उतना ज़्यादा ये
आप लोगों से सवाल करेंगे। तो क्या ज़रूरत है भाई इन लोग को आंसर करने का? अगर आपके व्यूअर्स कोई क्वेश्चन करते हैं, जो जेन्युइन आप लोग के व्यूअर्स हैं वो अगर क्वेश्चन करते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं, तो उसका आंसर दीजिए ना। लेकिन ऐसे लोग जो आप लोग को टारगेट करते हैं, मेंटली परेशान करने के लिए ही बैठे हैं, तो वो ऐसे लोगों को क्यों जवाब देना? तो अगर मेरा वीडियो से कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी है, लेकिन पर्सनली वो महिला मुझे पता नहीं अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छी क्या महिला, अच्छी क्या नहीं लगती, उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। जिस तरीक़ा से वो एक परिवार को पकड़ के टॉर्चर किए जा रही हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं। और वो कोई भी इंसान किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए होता कौन है भाई? वो यहाँ पे बैठी है किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए, कौन है वो? और आप लोग, राज फैमिली है, सुचिता दी जो भी हो, आप लोग क्यों उनको मतलब कि जो दीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनका सर्टिफिकेट क्यों लेना आप लोग को? तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। इसके बाद जो भी मेरे वीडियो को देखे प्लीज़ अपने राय कमेंट में ज़रूर बतलाइए। मेरा कहना गलत है, सही है, जो भी। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं अपनी बातें बोलने के लिए आ गई थी। चलिए रहने देते हैं यहीं तक।